पत्तियों को सीधा करो। मेरा काम है सुबह 6 बजे कॉल करके मिट्स को बुलाना। इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। हाय एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग्स ऑफ मैडम केयर्स। कैसे हैं आप सब? यस, मॉर्निंग प्रेयर किसी भी रिलीजन की हो, अगर आपने मॉर्निंग प्रेयर अपनी करी है तो आपका दिन भर बहुत कंफर्टेबल एंड सुकून से जाएगा। आप लोग बता सकते हैं कि तस्बीह के साथ साथ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि बच्चों को टिफ़िन में आज क्या रखना है। पत्तियों को सीधा करो। इसका भी ये सही है। नहीं, इसको सीधा करो, पत्ती को सीधी रखो बस। मेरी मेट्स के जाने के बाद मैं ख़ुद अपने घर का काम जो बचा होता है, जो मेरे हिसाब से नहीं होता है, जो मुझे परफेक्ट नहीं लगता है, मैं ख़ुद करती हूँ। क्योंकि आपकी जो मेट्स होती हैं वो आपके मेंटल लेवल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे अगर, तो आप सीधा डिप्रेशन में जाएंगे। क्योंकि घर आपका है, आपकी मेट का नहीं है। वो आपकी तरह काम नहीं कर पाएंगी जैसे आप करती हैं। हाँ, मेट को हम एज अ हेल्पर तो ले सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर टोटली डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि नहीं मेरे हिसाब से हो ये काम। अगर हम ये सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे। और मैंने एक नई चीज़ सीखी है कि अगर आपकी मेड आपको परेशान करे तो आप सीधे से उनके पैसे डिडक्ट कर दीजिए। और ये नहीं कि भाई गरीब आदमी है, आपने उसके पैसे डिडक्ट कर दिए तो आप उसको देंगे नहीं। आप अगर वो कोई अच्छा काम करती है तो आप उसको रिवॉर्ड के तौर पे जो आपने डिडक्ट किया है उससे डबल करके दीजिए। ऐसे उसको अपनी गलती का एहसास भी होगा और अच्छा काम करने की कोशिश भी करेगी। चलिए, ये हुई हमारी मेट्स की बात। अब हम अपनी बेटियों की बात करते हैं। आज मेरी छोटी बेटी स्कूल से आई और उसने मुझे बताया कि मम्मा आज मुझे स्टोरी बताई गई। तो उस स्टोरी को उन्होंने पिक्चर फॉर्म में बना के दिखाया कि मम्मा दिस इज़ द स्टोरी अबाउट द गर्ल आस्किंग दैट पापा प्लीज़ गेट द मून फॉर मी। और ये भी कि जब उनके अब्बा जी घर में आए तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा प्लीज़ गेट द मून फॉर मी। तो उनके अब्बा ने भी कहा कि येस आई विल श्योरली गेट फॉर यू। सो दिस इज़ हाउ वेरी नाइसली शी गेट हर इमेजिनेशन इन द पिक्चर फॉर्म। और फिर मगरिब का वक्त हो गया। मगरिब के बाद मैं सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ। अगर किसी वजह से किसी काम से नहीं पढ़ पाई तो उसको सुनती हूँ। इससे हमारी रस्म में कभी भी तंगी नहीं होगी। तो फिर शुरू हो गई डिनर की तैयारी। डिनर में मेरे हस्बैंड का दिल हुआ आज गलावटी कबाब खाने का, तो मैं उसको बनाने में लग गई। मेरे हाथ के गलावटी कबाब सबको पसंद आते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। मैंने शू रैक मंगाया था। शू रैक भी मुझे ऐसा चाहिए था कि जो मेरे वॉलपेपर में मैच हो। मेरा वॉलपेपर बाहर का ग्रे एंड वाइट है, तो मैंने ग्रे वाइट ही शू रैक मंगाया। इसलिए मैचिंग मंगाया क्योंकि वो आपकी जैसे शू रैक है, ये सब चीज़ें हैं, इन्वर्टर का कवर हो गया, तो वो आपका जो है मैचिंग का आएगा, तो वो ऊपर से अलग से दिखेगा नहीं। तो आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया ऑलमोस्ट एक्टिवली, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्रेंडशिप डे पे क्या गिफ्ट किया था। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड सी यू ऑल वेरी सून। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय बाय।